मिडिल क्लास जो लड़के होते हैं उनकी गर्लफ्रेंड नहीं होती, क्रश होते हैं, एक तरफा प्यार। क्या लाइन थी। इसको तो पिक्चर में हीरो होना चाहिए। स्टॉक ब्रोकर बना हार्ट ब्रेकर, या दलाल ने किया हलाल, या कच कच होता है। इस शो में थोड़ी देर में ये आने वाला है, देखना मत भूलना। तो सुने, इन लोगों को क्या दो पॉडकास्ट भी सुना करें। पर पापा मोस्टली लोग तो ये पॉडकास्ट पे ही सुन रहे होंगे ना। तुम बोलते बहुत हो। क्यों आई एम डिफरेंट? क्यों लोग हमें सुन रहे हैं? क्यों लोग हमें सुन रहे हैं? क्योंकि बताएं मोशाएं, क्यों सुन रहे हैं लोग अच्छा हमें? स्टार्ट किया। हाँ। ओ बताएं मोशाय बताएं हैं? सारा दारोमदार ये आपके बिल्कुल- कंधों पर है। हाँ बिल्कुल वैसे ही हुआ कि जैसे कि अच्छा कौन बताएगा 25 मल्टीप्लाइड बाय 26? कौन बताएगा 25 इंटू 26? मैम 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 दीपक बताएगा। या दीपक बोलना यार, बेइज्जती क्यों करवा रहा है हमारी? थैंक्स जीवी। हम लोग डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि हम इस तरह की बातें करते हैं, इसलिए भी हैं क्योंकि हम इंडियन न्यूज और इंटरनेशनल न्यूज लेते हैं, उस पर तड़का लगाते हैं और उसको लोगों को प्रदान करते हैं। अपने पास रख के कोई फायदा नहीं होगा ना, इसलिए प्रदान कर देते हैं, उसको बांट देते हैं। फिर उसके बाद अगले हफ्ते फिर 2 बार, एवरी ट्यूसडे एंड एवरी सैटरडे इंडिया के टाइम के अनुसार, ट्यूसडे रात काफी देर रात को कभी कभी, और ट्यूसडे रात, सॉरी सैटरडे रात, मैंने क्या बोला था? ट्यूसडे रात और सैटरडे रात, मैंने हाँ। बोला था ट्यूसडे रात और Yes. फिर ट्यूसडे रात। यस नहीं, वो तो एक ही होगा, सैटरडे नाइट इवनिंग, हम्म। ट्यूसडे नाइट इवनिंग, ऐसे करके इंडिया के टाइम के अनुसार 2 शो हर हफ्ते के आते हम प्रसारण करते हैं। लाते हो। करेक्ट। क्या बात है। हम डिफरेंट इसलिए भी हैं क्योंकि हमने लास्ट वीक बहुत पॉपुलर हुआ हमारा सेगमेंट, बहुत लोगों ने सराहना की केबीसी कमेंट्री, जो आंटी जीवी आंटी दैट वाज अ ग्रेट जॉब। जीवी ने उसी टाइम कहा था, इतनी बड़ी आप स्पीच लिख के लाई थी केबीसी कमेंट्री, जो उसके पिछले हफ्ते का जो केबीसी का इनॉग्रल वीक था, उनके एपिसोड्स को आपने देखा, उनको निचोड़ा और यहाँ पे आके उनको हमारे कानों में फोड़ा। That sounds weird, but it's correct. कानों में फोड़ा। It's correct. In fact, that's why we have started calling ourselves a podcast. फोड़ के रख देते हैं। Podcast. आंटी अंकल के कान फूट रहे हैं। तो देखो। लोगों ने उसकी सराहना की, हमारी उस वाली केबीसी कमेंट्री जो हमने पॉडकास्ट में की थी हमारी, वो आंटी आज आप फिर करने वाले हो, हम्म, ठीक है? क्योंकि अभी जो लास्ट वीक कंप्लीट हुआ है, ठीक है, उसके आपने शोज देखे हैं और आप उसका एक निचोड़ लेके आए हो, बताएंगी। उसका Yes, सारांश, yes, ठीक है? जीवी की हिंदी अच्छी हो गई है। होती जा रही है अभी, बट डोंट से टू मच और टू सून, बिकॉज आगे क्या होना है, लेट्स सी। क्योंकि जीवी जब हिंदी बोलना चालू करती है, बहुत एडवेंचर होता है, मिस्ट्री होती है कि क्या होने वाला आगे। तो ओके, कमेंट्री हमारे शो के सेकंड हाफ में है। बाय द वे, किसी को स्किप करना हो तो स्किप करके आप आगे जाके वो भी देख सकते हो, वी डोंट माइंड, बट यू नो कुछ ना कुछ देख लो, इट्स ऑल इंटरेस्टिंग। उससे पहले Around the world in 80 seconds, जो कि it's never 80 seconds, Yes. commentary Back. is back, yeah. या थोड़ा बहुत इधर उधर जाती रहती है हमारी segments, तो आज ये वापस आ गया है कि जो segment है ना, हम एक तो भाई उसको टाइम में कंप्लीट नहीं कर पाते, but you know we try our best। फिर इस segment के कभी कभी सब segments होते हैं। आज इस segment का एक सब segment है, ओके। यहाँ और वहां और वहां। Okay. और So वहाँ। confusing. यहाँ ये एग्जैक्टली वहाँ और देखो और हमारी वहाँ नहीं और वहां, और वहाँ। या आप उसको ऐसे कर सकते हो, इस तरफ, उस तरफ, उस तरफ, उस तरफ। अच्छा मैं इसका हाँ। मीनिंग बता दूं, हाँ। तब आपके समझ में आएगा शायद कि ना ये सेगमेंट का इतना कंफ्यूजिंग नाम क्यों रखा है मैंने। सेगमेंट का मीनिंग है कि हम आपको 3 स्टोरीज बता रहे हैं क्विकली, फिर उनकी डिस्कशन है। 3 स्टोरीज में कोई कनेक्शन है, तो यहां एक स्टोरी है और वहां एक स्टोरी है और वहां एक स्टोरी है, राइट? 3 डिफरेंट कंट्रीज हैं जैसे।
एक कंट्री दूसरी 2 कंट्रीज या 2 कंट्रीज किसी एक कंट्री से कुछ सीख सकती है। ये हमने इसका निष्कर्ष हम आप तक पहुंचाएंगे, हम्म, राइट? आपके कानों में फोड़ेंगे। एग्जैक्टली, थैंक्स फोड़ेंगे। आंटी, हेंस द हाँ। पॉडकास्ट। हाँ। तो जीवी, ओवर टू यू। तो यहाँ इंडिया में हम्म, एक यूट्यूबर है, ठीक अच्छा, है, उसने अपने वीडियो पे क्या दिखाया, मोर को मार के मोर की करी बनाई। यो हाँ, अपने चैनल को सब्सक्राइबर और बढ़ाने के लिए। बाय द वे इट वाजंट जस्ट कि अच्छा मेरे पास थोड़ी है, आई वांट सम मोर करी। इट वाज पीकॉक, पीकॉक, पीकॉक करी। पीकॉक करी, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। पहली बार ओके सुना है। ओके। और वहां इंग्लैंड में, ओके, इंग्लैंड में क्या है, अच्छा ये सेकंड पार्ट आ गया यहाँ Second part। और वहाँ और वहाँ। और वहाँ। इंग्लैंड में ना जो रेल की पटरी होती है ना, उसके ऊपर ना हिरन आ जाते हैं, डियर हैं, तो बेचारे वो ट्रेन से बेचारे मर जाते हैं। तो उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उन लोगों ने एआई टेक्नोलॉजी यूज की, कि जिससे सिग्नल मिलेगा, वो जैसे ही हिरन दिखेगा ट्रैक पे सिग्नल, वो शोर मचाएगा और हिरन भाग जाएगा। है, तो वो कर रहे हैं वो लोग। So है ना? this story was only about saving deer. हाँ। By the way, हमने अभी मोर की बात की। ये मोर और अगर भेड़ बकरी ट्रैक पे आती है, इंग्लैंड को उनसे नफरत है। बताओ जरा। सिर्फ डियर को बचाने के लिए एआई का इन्होंने वो इजाद किया है। आई थिंक What's wrong with England? डियर आर डियर टू देम। The only deer. यस। और वहां मतलब हाँ। कि पाकिस्तान में, तीसरी कंट्री आ गई जी। पाकिस्तान के पार्लियामेंट में चूहों ने दंगल मचा दिया है। मोटे मोटे चूहों ने, बेचारों का पेस्ट कंट्रोल इतना महंगा पड़ गया है, हैं वो बेचारे मार नहीं पा रहे, सॉल्व नहीं कर पा रहे कुछ हाँ, भी, एक्सपेंसिव पर होता है pest बहुत control। एक्सपेंसिव हाँ। होता है। तो मैं क्या करना चाहिए? आप ही बताओ, आपने पहले मेरे पे चेपा था, अब मैं आप पे चेप देता हूं। मैं इनका अच्छा इनको एक्सपेंसिव हो गया। बाद में वो जो यूट्यूबर है ना तेलंगाना के, इनके क्विक इंफॉर्मेशन, भाई साहब का नाम है कोदम प्रणय कुमार, तेलंगाना ऑब्वियसली। 277,000 सब्सक्राइबर्स, मतलब 2,77,000। मुझे लग रहा है वो ना मिलियन करने के लिए ना सोचा कि मैं और क्या बेटर करूं, हाँ। मैं ना और पीसों यही को मिलता मार है के इनको। दिखाता हूँ, कुछ ऐसा तो- दिखाता हूँ कि जिससे कि कुछ वियर्ड सा करने का सोचा उसने, पर आज की डेट में यही कर रहे हैं ना लोग। पर वो तो- जेल चला गया ना। ही विल बी रिमांडेड टू पुलिस कस्टडी, ऐसा था अच्छा, उस आर्टिकल अच्छा। में। वो तो Yes, है ही yes, यार, yes. नेशनल बर्ड हाँ, को मारेगा तो obviously। कोई भी बर्ड को मारे, या ऐसे थोड़ा और होता। हमारा- पीकॉक तो हमारा नेशनल बर्ड है। वही नहीं, तो, इंडिया नहीं, का। अगर मुर्गा मारा होता आई डोंट थिंक उसे जेल होती। सही कह रहा अरे है, मुर्गा मार के तो उसको नहीं सही- मिलते ना व्यूज, सही कह वो रहा है। तो आप कह बेचारा रहे हो बुचर भी मारा। कोई भी बर्ड मारे तो उसे जेल हो जाएगी, वो थोड़ा ना होगा। या। अगर वो भैंस को मारता तो एडिट प्लीज इग्नोर द पॉडकास्ट कमिंग फ्रॉम दिस साइड। ओ माय गॉड, इतना कंट्रोवर्शियल चीजें नहीं। हो। अच्छा, मैं क्विकली कुछ मजाकिया बोल देता हूं ताकि ये इग्नोर हो जाए। हमारे सेगमेंट का नाम था अराउंड द वर्ल्ड इन 80 सेकंड्स। इस सब सेगमेंट का नाम था यहाँ और वहां और वहां। अब उस सब सेगमेंट के अंदर एक सब सेगमेंट ओ माय जिसका नाम है सार्कास्टिक। नहीं, क्या नाम है? सार्कास्टिक नहीं। तो इसका क्या पर्पस है, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। भैया यूट्यूबर की हमने बात बताई, मिस्टर प्रणय कुमार की। लोग कहेंगे यार कितना गंदा, कितना घटिया इंसान है, जैसे जीवी ने उसको ऑब्वियस कर दिया, कितना हॉरिबल इंसान है। आई से नहीं, बस इस भाई की क्रिएटिविटी में कमी रह गई। अरे सिर्फ नेशनल बर्ड पे क्यों रुक गया मेरे भाई? नहीं, नेशनल एनिमल, वो अपना टाइगर, उसको मार के दिखा। अरे टाइगर कटलेट बना के दिखाओ ना मिस्टर प्रणय कुमार। उस पे क्या करो, नेशनल फ्लावर लोटस से गार्निशिंग करो, ठीक है? फिर साथ में वो नेशनल फ्रूट जो है ना अपना मैंगो की चटनी रखो, और वो नेशनल रिवर गंगा किनारे जाके नेशनल एंथम जनगण मन गाते हुए खाते हुए दिखाओ। तब देखो कितने व्यूज मिलते हैं, और प्रॉब्ली उतने ही महीने की जेल। नहीं, if you must do stupid things, go all the way, YouTube idiots.
सही है। यहाँ पे मोर है। हाँ, जो यहाँ पे कहाँ पे जीवी? या हमारे जो टीवी पे ना स्क्रीन पे। स्क्रीन पे दिख रहा है, हमने फोटो लगाई है जिसमें मोर है, अब बदला ले रहा है। हाँ, वो YouTube इडियट को पका के खा रहा है। उसके एप्रन पे लिखा है Yeah. कुकिंग कुकिंग YouTube YouTube idiots। idiots। और ये इमेज कहाँ से बनाई हमने? AI, which obviously stands for Auntie's Auntie's imagination। correct। लेकिन मैं तो ये सोच रही हूँ कि उसने ऐसे जैसे बनाई, आजकल यूट्यूबर्स और भी काम करते हैं ना, ऐसे बना के वीडियो मास्टर शेफ में भेज देता, शायद जीत ही जाता। आप लोग क्यों नेशनल बर्ड के पीछे पड़े हो? अरे चिकन इनफ नहीं है क्या? बहुत हो गया भैया, हद हो गई यार। मैं नॉनवेज खाता हूं पर इसके तो मैं भी अगेंस्ट हूँ। कैसी बातें कर रहे हो आप? तो भाई इन कंट्रियों का सोल्यूशन कैसे मिलेगा? कंट्री को सोल्यूशन Mainly पाकिस्तान को, जीवी विल पाकिस्तान को। आंसर, जीवी विल आंसर। जीवी विल नॉट आंसर, मोशाई विल आंसर। जीवी इसका सोल्यूशन हमने डिस्कस किया था कि भाई देखो, पहले मैंने बोला कि कोई कंट्री इस सेगमेंट में किसी ना दूसरी कंट्री से सीख सकती है। हाँ, पाकिस्तान सीख सकता है किससे? भाई या तो आप इंग्लैंड से सीख लो पाकिस्तान, AI यस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर लो, यस, या कैसे कि अपनी पार्लियामेंट में AI लगवा लो, वो सिग्नल सायरन लगवा लो कि जब भी कोई कैमरा चूहे को देखे वे वो और चूहे भाग जाएं, और फिर तो राइट? जब वे होगी तो वो पार्लियामेंट में जो बैठे हैं वो भी भाग जाएंगे। That will make them feel safe। आप इंसानों की बात कर रहे हो? हाँ, वो भी इंसान भाग जाएंगे। वो कहेंगे चूहे पता नहीं भाग रहे कि नहीं भाग रहे, हम तो भाग जाए। उनको पता है कि उनकी लगाई हुई टेक्नोलॉजी काम कर रही है। कर They will रही है। feel nice and safe in the parliament and make appropriate laws, आंटी। या फिर अगर आप इसके अगेंस्ट हो, maybe the Pakistanis are against this. Clearly, auntie, you seem to be against this और पैसे solution। ना हो, एक्सपेंसिव है Expensive भी है। टेक्नोलॉजी लेनी। तो एक फ्री सोल्यूशन है हमारे पास। क्या बाय द वे, अच्छा इंग्लैंड से ये AI का नहीं सीखना चाहते पाकिस्तान? ऐसा करो, इंडिया से सीख लो। क्या ये जो चूहे का इशू है ना पार्लियामेंट में, चूहे को अपनी कंट्री का नेशनल एनिमल बना दो। अरे कोई ना कोई यूट्यूब इडियट जाके वहां पे ना वो चूहा चार्ट बनाने, वीडियो बनाने में इंटरेस्टेड होगा और आपकी चूहे की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये इजी। यस, आ गई है केबीसी कमेंट्री। इट इज नाउ दैट टाइम, लेडीज एंड जेंटलमैन, गेट रेडी। केबीसी कमेंट्री 1 मिनट में। आंटी आप इतने सीरियस हो गए, 1 मिनट में का तो मतलब बता दो ना, क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया है 1 मिनट में? बिकॉज क्योंकि मैं कोशिश करूंगी इसको 1 मिनट में पूरी करने की। कितनी कामयाब होती हूँ आप देखना। आपने असलियत थोड़ी छुपाई है। 1 मिनट में पता नहीं है क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करके आए हो। दैट्स ओके। आंटी आर यू रेडी? आई विल गेट अस स्टार्टेड। आराम से सोच लीजिए, समय ही समय है आपके पास। 3, 2, 1, jump! इस सीजन के दूसरे हफ्ते की केबीसी कमेंट्री आपकी स्क्रीन पर और आपके कानों में ये रही। 19 अगस्त की रात को जैसे ही मैंने टीवी चलाया तो मिस्टर बच्चन भागते हुए नजर आए। सर क्या कर रहे हो? रनिंग इज गुड फॉर योर हेल्थ बट योर रनिंग इज बैड फॉर माई हेल्थ। सर ये केबीसी है, अग्निपथ का फेमस भागने वाला सीन नहीं है। आप बहुत फिट लगते हैं बट यू आर 81 years old. You are an octogenarian. Let me show you एक और 81-year-old famous person. Yes, ये हैं प्रेसिडेंट जो बाइडेन ऑफ USA। पहले बहुत भागते थे, इनकी समझ में आ गया है कि इस एज में भागना डेंजरस है। इन्होंने ये भागने के खतरे को ऐसा सबक सीखा कि ही इज नॉट इवन रनिंग फॉर प्रेसिडेंट अगेन। एनीवे, मिस्टर बच्चन भागते हुए आ गए स्टेज पे और देखो क्या हुआ। रक्षाबंधन के बारे में 2-4 इमोशनल लाइंस बोलनी थी और सांस चढ़ी हुई क्लियरली पता चल रही थी। पहले कंटेस्टेंट थी काजोल फ्रॉम दिल्ली एंड ऑब्वियसली दिल्ली वाली थी तो आई स्टार्टेड लाइकिंग हर राइट अवे। एंड ऑब्वियसली दिल्ली वाली थी तो बिना कोई ड्रामा या अननेसेसरी दंडवत किए हॉट सीट पर बैठ गई। मैंने पिछली बार भी कहा था, डू नॉट स्पेंड टाइम ऑन दंडवत। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? गो एंड मेक मनी पीपल। काजोल ने बताया कि वो एक स्टार्टअप कंपनी के फिजिटल प्लेटफॉर्म की बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हैं। एक्सक्यूज मी, कौन से प्लेटफॉर्म की फिजिटल? क्या
थोड़ा सोचने पे समझ आया कि काजोल एक कोचिंग सेंटर के लिए बिजनेस पकड़ के लाती हैं। तो ये बोलो ना, ये क्या फिजिकल और डिजिटल कंबाइन करके फिजिटल बना दिया। फिजिटल जैसे किसी पिक्चर में गांव में रहने वाली हीरोइन बोले, ए शहरी बाबू, ए डिजिटल फिजिटल हमका नहीं मालूम। काजोल प्लीज से कि तुम ट्यूशन वाली आंटी के घर गली में बच्चों को आने के लिए कन्विंस करती हो, विच इज ग्रेट। वो अपना बायजूस जो खत्म होता नजर आ रहा है। एनीवे, दिल्ली में एक दो गलियों में अभी भी कोचिंग सेंटर्स की कमी है ना, सो थैंक्स काजोल। ओह स्नैप। क्यों मैंने बोला कि दिल्ली वाली है तो मुझे पसंद है, डैम इट। एनीवे काजोल एक क्वेश्चन पे अटक गई और गलत जवाब दे दिया। मिस्टर बच्चन ने 3,20,000 तुरंत काजोल को फिजिटल ट्रांसफर कर दिए और उनको गुड बाय कर दिया और अपनी सास की भी बुराई करके चली गई। अगले कंटेस्टेंट थे सम डॉक्टर फ्रॉम बेंगलुरु। डॉक्टर्स को मैं केबीसी में बिल्कुल पसंद नहीं करती। अमीर लोगों की लॉटरी निकालते हुए देखना मेरे उसूलों के खिलाफ है। सेम थिंग आंटी। या डॉक्टर साहब फ्रॉम बेंगलुरु अगले दिन फिर आ गए, बट गलत जवाब देके 10,000 पे गिर के निकल गए। फिर हॉट सीट पे आ गया विष्णु फ्रॉम चेन्नई, 18 years old, जिसने आते ही अपनी कंप्यूटर्स एंड एआई की नॉलेज दर्शाते हुए मिस्टर बच्चन को बुढ़ा बोला और बोला कि उनकी मूवी कल्कि में एआई से उनकी एज छोटी दिखाई गई थी। ऑडियंस ना चाहते हुए भी हंसी। नेक्स्ट, व्हाट वी हैड बीन वेटिंग फॉर, अमिताभ जी का कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ स्टैंडर्ड सवाल। अरे 18 year old विष्णु फ्रॉम चेन्नई कॉलेज में आपकी कोई वो खास है कि नहीं? सर, विष्णु फ्रॉम चेन्नई की चिंता मत कीजिए, ये एआई में माहिर हैं और किसी दिन एआई से गर्लफ्रेंड बनाएंगे और फिर आपको शादी में भी बुलाएंगे। You are digitally invited to the wedding of Vishnu, son of Chennai, and AI Kumari, daughter of Intel Microchip. डिजिटल की दुआएं लेती जा। सॉरी आंटी। नेक्स्ट यानी वीक के 3rd एपिसोड में मिस्टर बच्चन और विष्णु फ्रॉम चेन्नई दोनों भागते हुए आए और थोड़ी देर में विष्णु फ्रॉम चेन्नई 12,50,000 लेके भागते हुए चले गए। नेक्स्ट आए नरेशी फ्रॉम सवाई माधोपुर। नरेशी, नाइस। यार कहना पड़ेगा, हर केबीसी एपिसोड में एक ना एक नया इंडियन नाम सीखने को मिल ही जाता है। आई वॉज हैप्पी कि नरेशी 50 लाख कमा सकी और लंबी रेस की घोड़ी निकली। आई वॉज इवन हैप्पियर जब नरेशी ने जोक बनाते हुए कहा उन्हें भी शादी नाम की दुर्घटना कभी ना कभी झेलनी पड़ेगी। शाबाश इंडिया की युवा पीढ़ी, मेरे जमाने के घिसे पिटे जोक्स को बरकरार रखने के लिए थैंक्स। आंटी ये जोक दुर्घटना लग रहा था। नेक्स्ट, एक और डॉक्टर अब्बासी फ्रॉम मुंबई। जैसा कि मैंने पहले कहा, डॉक्टर्स को केबीसी पे मैं नहीं देखती। इनके क्वेश्चन पूछती फ्राइडे वाले शो के स्टार्टिंग में मेरी आंखें बंद थी। जब सर जी का हाफना सुना तब खोली। आराम से चलते हुए पहले कंटेस्टेंट आए, मितेश फ्रॉम कच्छ। पता चला कि मितेश फ्रॉम कच्छ स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, पर जब मिस्टर बच्चन ने स्टॉक टिप्स मांगी तो मितेश सेड नो। शो चालू हुआ, 15 मिनट हो गए थे और मिस्टर बच्चन ने तब जाके वो बिना किसी कैश वैल्यू वाला प्राइसलेस सवाल पूछा, अरे आपकी वो कोई खास है कि नहीं? एंड मितेश सेड समथिंग जो एक मूवी की लाइन लगी। सर, मिडिल क्लास जो लड़के होते हैं उनकी गर्लफ्रेंड नहीं होती, क्रश होते हैं, एक तरफा प्यार। क्या लाइन थी, इसको तो पिक्चर में हीरो होना चाहिए। स्टॉक ब्रोकर बना हार्ट ब्रेकर, या दलाल ने किया हलाल, या कच्च कच्च होता है। रिकॉर्डिंग चालू करने से पहले दिल मांगे मोर दिल पीकॉक। मांगे मोर। मोर पीकॉक नहीं, दिल मांगे मोर। मोर 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 एक अगर एक पीकॉक खड़ा हो तो उसे मोर बोलते हैं। हाँ, अगर एक झुंड खड़ा हो पीकॉक्स का तो उसे क्या बोलते हैं? मैनी मोर। इट कुड बी मैनी मोर या और अगर मैनी मोर। 2-3 खड़े होते हैं, सम मोर। सम के पीकॉक के घुटने को क्या कहते हैं? पीकॉक के घुटना
अभी तो बोले थे, तो सुने थे। अभी तो बोले थे ओ मोरनी। मोरनी। ओ वाला मोर। ये अंकल आंटी की आंखें सूजी पड़ी हैं। सूजी पड़ी हैं। नहीं इनके वैसे ही कितनी मोटी। हाँ इनकी आंखें ऐसी हैं, इनको कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है। पर पफी आंखें तो नीचे हो जाती है, ऊपर ऐसे कैसे हो रही है? AI ने किया ना ये कमाल। दांत भी एकदम इनका कोलेस्ट्रॉल कम है। कम है ऊपर से। वैसे कोलेस्ट्रॉल होता कहाँ पे? ब्लड में। ऑब्वियसली आंखों में, वो देखो उनकी